नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का 924 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 925 से। आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें सीरीज से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सभी का वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का होने के बाद स्टैटिक चालू होगा। तो आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए, खासकर रेलवे के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। अदर एग्जाम्स के लिए भी ये साबित होगा बहुत ही अच्छा। आगे देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कि गैर कारपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हो जाएगा। इंद्रधनुष 2.0 देखिएगा, एक कल के वीडियो में था कि मिशन इंद्रधनुष, उसमें था महिलाओं का सशक्तिकरण से संबंधित था कि इसमें महिलाएं जब गर्भवती होती है तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज करना था। इसमें है इंद्रधनुष 2.0। तो इसमें देखिएगा हो जाएगा कि जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्पूंजीकरण इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये मंत्रालय है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार किसान को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलेगी। कल के वीडियो में भी था, पिछला वीडियो में, कि 6,000 रुपया। ये देखिएगा 4 मंथ पे मिलता है। कितने बार, तो 3 बार मिलता है। और 3 बार कितना कितना, तो 2-2 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया 3 बार मिलता है। भारत में सूखा देखिएगा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान आया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कैमी पंचवर्षीय योजना, चौथी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कहा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की लक्षित वार्षिक औसत वृद्धि दर कितना था। तो इसका देखिएगा कितना था, तो 9% यानी 9% था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर बीपीएल परिवारों को मुफ्त में देने का था, यह कह रहा है शुभारंभ कब हुआ। तो 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 से। क्वेश्चन नंबर 933, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत देखिएगा अनुमान्य मासिक पेंशन न्यूनतम कितना है। तो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। अब देखिए, ये पहल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पहल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पहल है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, ये देखिएगा स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड आप लोग सुने होंगे, कार्य संबंधित किससे है। तो किससे है, हेल्थ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये देखिएगा पीछे भी हो चुका है, हेरोड डोमर मॉडल। और पीसी महालनोबिस ये सेकंड पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1951, चला था 51 से 56 की ओर। दूसरा चला था 56 से 61 और तीसरा चला था 61 से 66। यही 66 से 69, 66 से 69 ये 3 वर्ष के लिए योजना पहली अवकाश लगा था, योजना अवकाश जो 3 वर्ष के लिए लगा था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये किसके अंतर्गत आती है। तो ये देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, अब देखिए कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों PSU और उनके स्थापना वर्षों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत चुनना है। पहला कह रहा है, अब देखिए 1958 में दामोदर घाटी निगम हुआ था, तो नहीं, यही क्या है, गलत है।
अगला देखिएगा तेल प्राकृतिक गैस निगम 1956, ये सही है। 1995 भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, ये भी सही है। 1867 में देखिएगा बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी करेक्ट है। सागरमाला परियोजना, बहुत एग्जाम का हाईलाइटेड प्रश्न था। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना था। क्या घरेलू कार्गो में एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 941 होना चाहिए, लेकिन फिर से 40 देखिए रिपीट हुआ है। तो अगला देखिएगा PMAY शहरी देखिएगा सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है। तो ये देखिए केंद्रीय एजेंसी कौन था? तो NHB, कौन था? NHB था। राज्य ने देखिए किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना स्टार्ट किया है? तो ये क्या था? हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। स्टार्टअप इंडिया, अब देखिएगा ये भी प्रश्न बढ़िया है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल थी। यह किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2016 में ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट यानी मुक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना था? तो देखिएगा महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना सही है आंसर इसका। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो यह संस्था था सिडबी। क्या था? सिडबी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कुसुम था सौर ऊर्जा क्षमताओं से। ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वर्ष 18-19 में भारत सरकार द्वारा वर्ष भर स्थिर मूल्य पर टमाटर, प्याज, आलू की उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? देखिएगा यानी ये टमाटर, प्याज, आलू क्या है? हरित क्रांति से संबंधित है, तो इसका नाम भी दिया था ग्रीन। क्या? ऑपरेशन ग्रीन। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950। स्मॉल डेट पूछे तो 15 मार्च। इसको खत्म कर दिया गया देखिए कब? तो ये जो है प्रधानमंत्री लाल किला से 2014 में संबोधन किए थे कि योजना आयोग खत्म हो जाएगा। इसी के आधार पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। नीति आयोग का स्थापना किया गया। अगला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब देखिएगा इसकी शुरुआत किया गया था कब? तो 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया गया था मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्वेश्चन नंबर 949 है कि डिजिटल दिशा के कार्यक्रम को खोलने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किसके साथ हुआ? तो एडोब के साथ। किसके साथ? एडोब के साथ। अब देखिएगा श्रेयस, क्या है? श्रेयस कार्यक्रम को किस प्रक्रिया में तेज लाने के लिए शुरुआत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, परिशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग में मेन रूप से। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल ऑफ देखिएगा पंचवर्षीय योजना कई माह दूसरा पंचवर्षीय योजना। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो ये 1975 में किया गया था। 1975 में। निम्नलिखित में से देखना है कि सूखा प्रवण क्षेत्र क्या है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की विशेषता क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र एक ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले खत्म हो गया था। स्टार्ट हुआ था 1974 में और खत्म हो गया था 1978 में। मात्र एक पंचवर्षीय योजना जो 4 साल ही कार्यकाल रह पाया। अब देखिएगा विशेषता है
में देखना है। तो देखिएगा ये इसका विशेषता नहीं है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान ये चालू हुआ था, ये क्या है, गलत है। अब देखिएगा भूमि विकास कार्यक्रम और वनीकरण पर जोर दिया था, तो ये देखिएगा सूखा है, तो ये कार्यक्रम विकास भूमि पर उद्देश्य था इसका। सिंचाई परियोजना पर जोर दिया गया था, तो इसमें सिंचाई परियोजना पर भी जोर दिया गया था। सूखा प्रबंध क्षेत्रों लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए, तो ये भी इसका उद्देश्य रखा गया था। अब मेन था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका नहीं स्टार्ट किया गया था। अगला है ऑपरेशन थ्रस्ट, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन थ्रस्ट देखिएगा ये शुरू किया गया है किनके द्वारा? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय देखिएगा सामाजिक सहायता योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो 1995 में, 1995 में स्टार्ट हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ, अब देखिएगा इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 957 है वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? जस्ट बताएं 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना चला था, तो स्टार्ट किया गया था कब? 1951 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देखिएगा कितने शहरों या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु जाने के लिए सहायता प्रदान किए गए थे, यह प्रस्ताव रखा गया था। तो कितने शहर? टोटल 60 शहर था। भारत सरकार ने देखिएगा राष्ट्रीय किसान निधि में मंजूरी कब प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किया था 2007 में, 2007 में ही प्राप्त किया गया था। 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम, गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए? तो नमामि गंगे सुने होंगे, क्या? नमामि गंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये देखिए किसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए, किसके? खाद्य प्रसंस्करण के लिए। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, अब देखिएगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना, अब देखिएगा किस नदी पे बनाई गई है? तो पेरियार, पेरियार नदी पे बनाया गया है केरल में। अगला देखिएगा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना सृजन किया गया। उद्योगों में कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो टोटल 3 श्रेणी था इसका, कितना? 3 था। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये देखिएगा नीति आयोग द्वारा जारी करता है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मुक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना था। तो उजाला योजना, इसका नाम क्या था? उजाला योजना नाम था। क्वेश्चन नंबर 967 है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ, अब देखिएगा वार्षिक कह रहा है स्वास्थ्य लाभ कवर आयुष्मान भारत में कितना था? तो 5 लाख रुपया। कितना था? 5 लाख। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब देखिएगा इसके तहत कितने क्षतिपूर्ति का स्तर निर्धारित किया गया था? तो देखिएगा इसमें निर्धारित था 3 क्षतिपूर्ति। कितना था? 3। तो ऑप्शन नंबर मात्र 1 में ही ये 3। और कितना देखिएगा 70, 80 और 90%, 70%, 80% और 90%। इनमें से किस भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? अभी जस्ट बोले थे पीसी महालनोबिस, जो आधारित था दूसरे पंचवर्षीय योजना पे। मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो काम का अधिकार, वो भी कितने दिनों के लिए? तो 100 दिनों के लिए यह गारंटी दिया गया है। अगला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत देखिएगा केवल 12 रुपये, ठीक ना, वार्षिक प्रीमियम पर कितना तक दुर्घटना मृत्यु जोखिम प्रदान करेगा? तो ये 2 लाख रुपया। कितना था? 2 लाख रुपया। नई रोशनी योजना में देखिएगा किसको यानी कौन से महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया था?
ये सरकारी कल्याणकारी योजना था। तो ये हो गया अल्पसंख्यक वर्ग को, किसको, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चालू किया गया था। समर्थ योजना देखिएगा तो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता था वस्त्र मंत्रालय द्वारा। अगला है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी में सहयोग से किस संयंत्र का स्थापना हुआ था। तो बताए थे इसका ट्रिक, क्या बताए थे, बीरू भीरू, बीरू भीरू और राज दुबे, क्या, राज दुबे। तो देखिएगा राज यानी जर्मनी, जर्मनी से कौन है, तो राउरकेला, जर्मनी से राउरकेला ऑप्शन नंबर बी में है। अब बोकारो देखिएगा रूस के सहयोग से, बोकारो ये किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। अब भिलाई देखिएगा भीरू यानी बोकारो और भिलाई किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। दुबे यानी ये क्या हो गया, ब्रिटेन के सहयोग से। तो देखिएगा दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और बोकारो और भिलाई ये हो जाएगा रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 976 है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत देखिएगा 60 वर्ष की आयु के लिए बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को कितने रुपये मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा, तो 3000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी समिति देखिएगा कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है, तो कृषि देखिएगा पहला है भानु प्रताप सिंह समिति, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, भानु प्रताप सिंह समिति। अगला है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देखिएगा किसके द्वारा यानी प्रदान की जाती है, तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग अब क्या है, समाप्त कर दिया गया है। इन्हीं दोनों के जगह पर क्या आया है, नीति आयोग, नीति आयोग आया है इन्हीं के जगह पर। अगला है विंध्याचली योजना का अर्थ क्या है, तो विंध्याचली योजना का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के सहायता हेतु स्वयं सेवक के रूप में विंध्याचली योजना के तहत कार्य किया जाएगा। BIS के संदर्भ में देखिएगा यानी संदर्भ में या संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, यानी गलत चुनना है। अब देखिएगा BIS की स्थापना 2010 में हुआ था, तो नहीं ये गलत है, 2010 में इसका स्थापना नहीं हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है और इसका अर्थ होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। और BIS में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला कि भारत सरकार द्वारा देखिएगा कब हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो 1992 में। कब, 1992 में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की देखिएगा शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब यानी की गई थी, तो 2015 में किया गया था स्टार्ट। सड़क किनारे देखिएगा छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसलिए स्टार्ट किया गया था कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अल्प क्या है, अत्यधिक प्रभावित या अल्प प्रभावित जो हैं रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू किए जा सकें, इसीलिए प्रधानमंत्री स्वनिधि, स्व माने अपने आप, यह स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 984 है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना ANPS किसके द्वारा नियमित होता है, यानी विनियमित किया जाता है, तो देखिएगा PFRDA द्वारा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देखिएगा किससे संबंधित डाटा का एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल शुरुआत किया गया था, तो श्रम शक्ति पोर्टल ये देखिएगा आदिवासियों प्रवासी श्रमिकों के लिए, आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। ये नए संसद भवन का निर्माण में किस परियोजना के तहत शुरू हुआ है, तो ये हो जाएगा विस्टा परियोजना, सेंट्रल विस्टा परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा
2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना देखिएगा विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और नियंत्रण भी यही करते थे। स्वयं सहायता समूह में डिजिटलीकरण एक परियोजना है। ई शक्ति देखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये नाबार्ड द्वारा, जो पूर्ण रूप से क्या है, यह एक ऐसा है जो किसानों के लिए खोला गया है, नाबार्ड बैंक। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो प्रथम आपको बताए थे 1951 से 56, 1951 से 56 और दूसरा था 56 से 61। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 1956 से 61 हो जाएगा। राष्ट्रीय बॉस मिशन, राष्ट्रीय बॉस मिशन देखिए किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, तो कृषि एवं किसान कल्याण के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का यह प्रायोजित योजना है। क्वेश्चन नंबर 991, हाल ही में देखिएगा किस राज्य सरकार ने निर्माण कुसुम कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा सरकार द्वारा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये देखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं इसका अध्यक्ष, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कब चालू किया गया था, तो 2005 में ही, लेकिन नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कहाँ से, बंदनापल्ली गांव से लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला पूछेगा, तो अनंतपुर जिला, और गांव पूछेगा बंदनापल्ली गांव। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है, तो ये देखिए हो जाएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति से, रूस की बोल्शेविक क्रांति से। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक कितने वर्ष पर संशोधित करने का सलाह दिया गया है, तो 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य था सबके लिए घर होना चाहिए। सबके लिए क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। भारत के वित्त आयोग का गठन किया गया था। अब देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम कितना आयु चाहिए, तो 18 वर्ष न्यूनतम इसका आयु चाहिए। वर्तमान में केंद्रीय योजना, अब देखिए संसद सदस्य स्थानीय हेतु विकास योजना, इसके तहत मिलने वाली राशि कितनी है, देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 करोड़ रुपया। कितना, 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1000वां क्वेश्चन है कि देखिएगा पीडीएस क्या है, पीडीएस योजना के लक्षित के रूप में पुनर्गठित कब किया गया था, तो 1997 में। कब, 1997 में। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे पर पहली बार इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और चला था कब, 1974 से 78 के बीच में। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिएगा 11वें पूछा जा रहा है, तो एएम खुसरो थे, एएम खुसरो। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना तो किस वर्ष हुआ था, तो ये था 1952 में। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो देखिएगा श्री सी रंगराजन, कौन, श्री सी रंगराजन हैं। 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, अब ये देखिएगा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो एम.एन. राय द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. राय द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत कब हुआ, तो शुरुआत कब हुआ था, 1980 में। कब, 1980 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है, PC महालनोबिस। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुरुआत कब किया गया, तो ये 2005 में। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अब देखिएगा नरेगा, इसको बोला ना, नरेगा 2005 में लाया गया और लागू 2006 में हुआ था।
5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि बहुत बार बताए हैं कि मात्र अवधि था कितना 74 से, इसका जो 1974 से स्टार्टिंग था चला 1978 तक, एक वर्ष पहले खत्म हो गया, तो इसका चलना कितना था 1 साल आगे तक, यानी 79 तक इसका चला था। देखिएगा अब 74 से 79, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। जनता दल सरकार ने 1978 ईस्वी में ही देखिएगा इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अनवरत योजना प्रारंभ किया था, जो चला था 78 से 80 तक अनवरत योजना चला था। क्वेश्चन नंबर 1010। अब 1010 में कहा जा रहा है कि सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा योजना शुरुआत किया गया था। तो स्वयं सहायता समूह, क्या था, स्वयं सहायता समूह। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब चला था, तो 1992 से 97 में। कब चला था, 1992 से 97 में। नीति आयोग, नीति आयोग एक कैसा निकाय है, तो नीति आयोग देखिए असंवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, क्या है, असंवैधानिक निकाय है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो देखिएगा वाई बी रेड्डी, वाई बी रेड्डी, एनके के में हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। अगला देखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो अभी जस्ट देखे हैं 2016 में। कौन सी समिति का गठन निर्धारण के लिए किया गया था, तो हो जाएगा तेंदुलकर समिति। कौन सा समिति, तेंदुलकर समिति। देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से होता है कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। अगला है 1995 में योजना आयोग, 1955 है, क्या है, 1955 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त ग्राम और लघु उद्योगों से संबंधित किस समिति का नाम, देखिएगा इस समिति का नाम बताना है कि जाना जाता था कौन सा समिति के नाम से, तो करवे समिति के नाम से जाना जाता था, करवे समिति के नाम से। 1018 निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन, देखिएगा 100 दिनों का वेतन आपको बोले थे, क्या है, मनरेगा। ऑप्शन नंबर डी मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। क्वेश्चन नंबर 1019 में है कि 14वें वित्त आयोग, अभी जैसे देखे हैं वाई बी रेड्डी, अब 15वें एनके सिंह हो जाएंगे 15वें। भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हुआ था आज़ादी के जस्ट अगले साल 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है, तो देखिएगा कौन सा है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का स्थापना जस्ट अभी बताए हैं 1 जनवरी 2015 को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, ये भी जस्ट अभी बता चुके हैं 1951 से 56 में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में देखिएगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को कब तक बढ़ाया गया था, तो 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में स्त्री देखिएगा मनोरक्षा परियोजना को कब से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में 6000 OSV यानी वन स्टॉप केंद्र प्राधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो ये हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1027 और आज का लास्ट प्रश्न है कि संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री ने बीकानेर में दिखाया गया किस कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ किया था, तो हो जाएगा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में जरूर शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करेंगे।